राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सब भी पूरे दिल के साथ बोलिए राधा रानी की जय। आइए आज के वीडियो में हम राधा अष्टमी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। राधा अष्टमी का पर्व हर साल भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की प्राणेश्वरी राधा रानी जी का जन्म हुआ था। इस साल राधा अष्टमी का व्रत 31 अगस्त दिन रविवार को रखा जाएगा। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी जी की पूजा की जाती है और उनके निमित्त व्रत रखा जाता है। इस दिन राधा रानी के नाम स्मरण से भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त हो। जिन पर श्री जी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो जाती है, उनका जीवन धन्य और सुखमय हो जाता है। वह पाप मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करते हैं। राधा रानी जी की जन्म की यह कथा भगवान सदाशिव ने नारद जी को सुनाई थी। आइए अब उस पावन कथा का हम भी श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय। आइए अब इस पावन कथा की ओर चलते हैं। इस कथा का वर्णन ब्रह्मा वैवर्त पुराण से लिया गया है। आइए, जब नारद जी को भगवान सदाशिव ने यह कथा सुनाई थी तो उनका जीवन भी धन्य हो गया था। आइए इस पावन कथा को हम भी सुनते हैं और अपने जीवन को सुखमय बनाते हैं। एक बार नारद जी ने भगवान सदाशिव से पूछा कि आप मुझे राधा रानी जी के बारे में बताएं कि वह कौन है, वे लक्ष्मी हैं या देव पत्नी हैं, वे महालक्ष्मी हैं या सरस्वती हैं, या फिर वे देव कन्या हैं या किसी मुनि की कन्या है। नारद जी राधा रानी के बारे में जानने के लिए बहुत ही उत्सुक थी। उनकी अवस्था को देखकर भगवान सदाशिव ने कहा कि राधा जी के रूप, सौंदर्य, गुण आदि का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो राधिका जी के रूप, लावण्य और गुणों का वर्णन कर सके। अब आप इतना ही जान लो कि राधा जी का रूप, सौंदर्य ऐसा है जिसने श्री कृष्ण को भी मोहित कर लिया। वे श्री कृष्ण जो इस पूरे संसार को मोहित कर लेते हैं, वे स्वयं राधा रानी के रूप सौंदर्य से मोहित हो गए। एक नहीं, असंख्य मुख से भी राधा जी का वर्णन करना चाहे तो भी संभव नहीं है। इतना सुनकर नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, श्री राधिका जी के जन्म की महिमा अति श्रेष्ठ है। कृपा करके आप उनके जन्म की कथा मुझे सुनाइए। मैं सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं। आप मुझ पर उपकार करके राधा अष्टमी के विषय में मुझे बताएं। उनकी पूजा कैसे की जाती है, उनका ध्यान कैसे किया जाता है, इन सब के बारे में मुझे सविस्तार बताएं। तब भगवान सदाशिव ने बताया कि राजा वृषभानु वृषभानुपुरी के एक उदार व्यक्ति थे। उनका कुल महान था और वे सभी शास्त्रों के ज्ञानी थे। उनके पास 8 सिद्धियां थी। उनके पास किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं थी। वे हमेशा भगवान श्री कृष्ण की आराधना किया करते थे। उनकी पत्नी का नाम श्री कीर्तिदा था। वे भी महान राजकुल में पैदा हुई थी। वे स्वयं महालक्ष्मी स्वरूपा थी, जो एक महापतिव्रता भी थी। उनके ही गर्भ से राधिका जी का भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को जन्म हुआ था। भगवान सदाशिव ने नारद जी को जन्म कथा के बाद राधा अष्टमी की पूजा के बारे में बताया। राधा अष्टमी के दिन व्यक्ति को व्रत रखना चाहिए। राधा कृष्ण के मंदिर में एक सुंदर मंडप बनावें। उसे ध्वजा, फूल और माला, नए वस्त्र, पताका, तोरण आदि से सजाएं। उस मंडप में 16 दल वाला कमल यंत्र बनाएं। उस पर भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की मूर्ति को स्थापित करें। उनका मुख पश्चिम दिशा में रखें। उसके बाद उनका ध्यान करके पूजा सामग्री से विधि पूर्वक पूजा करें। राधा अष्टमी पर राधा कृष्ण की विधि पूर्वक पूजा करने
और राधा अष्टमी की व्रत कथा सुनने से राधिका जी और भगवान श्री कृष्ण अति प्रसन्न होते हैं। वे अपने भक्तों पर दया करते हैं। उनकी कृपा से कष्ट, दुख, रोग, दारिद्र्य सब मिट जाता है। व्यक्ति प्रेम के रस से सराबोर हो जाता है। बोलिए राधा रानी की जय। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक श्री राधा जन्माष्टमी का यह शुभ अनुष्ठान करता है, उसके विषय में सब देवतागण कहते हैं कि यही मनुष्य भूतल में राधा भक्त है। इस अष्टमी को दिन रात एक एक पहर पर विधि पूर्वक श्री राधा माधव की पूजा करें। इस राधा कृष्ण में अनुरक्त रसिक जनों के साथ आलाप करते हुए बारंबार श्री राधा कृष्ण को याद करें। इस प्रकार महोत्सव करके परम आनंदित होकर अंत में विधि पूर्वक साष्टांग प्रणाम करें। जो पुरुष अथवा नारी राधा भक्ति परायण होकर श्री राधा जन्म महोत्सव करता है, वह श्री राधा कृष्ण के सानिध्य में श्री वृंदावन में वास करता है। वह राधा भक्ति परायण होकर ब्रिजवासी बनता है। श्री राधा जन्म महोत्सव का गुण कीर्तन करने से मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है। राधा नाम की तथा राधा जन्माष्टमी व्रत की महिमा जो मनुष्य राधा राधा कहता है तथा स्मरण करता है, वह सब तीर्थों के संस्कार से युक्त होकर सब प्रकार की विद्याओं में कुशल बनता है। जो राधा राधा कहता है, राधा राधा कहकर पूजा करता है, राधा राधा में जिसकी निष्ठा है, वह महाभाग श्री वृंदावन में ही श्री राधा का सहचर होता है। इस विश्व ब्रह्मांड में यह पृथ्वी धन्य है। पृथ्वी पर वृंदावनपुरी धन्य है। वृंदावन में सती श्री राधा जी धन्य है, जिनका ध्यान बड़े बड़े मुनिवर करते हैं, जो ब्रह्मा आदि देवताओं की परम आराध्या हैं, जिनकी सेवा देवता करते रहते हैं। उन श्री राधिका जी को जो भजता है, उसको मैं भजता हूँ। हे महाभाग, उनके उत्तम मंत्र का जप करो और रात दिन राधा राधा बोलते हुए नाम कीर्तन करो। जो मनुष्य कृष्ण के साथ राधा का राधे कृष्ण नाम कीर्तन करता है, उसके महात्म का वर्णन मैं नहीं कर सकता और न उसका पार पा सकता हूँ। राधा नाम स्मरण कदापि निष्फल नहीं जाता। यह सब तीर्थों का फल प्रदान करता है। श्री राधा जी सर्व तीर्थमयी है तथा ऐश्वर्यमयी है। श्री राधा भक्त के घर से कभी लक्ष्मी विमुख नहीं होती। हे नारद, उसके घर श्री राधा जी के साथ श्री कृष्ण वास करते हैं। श्री राधा कृष्ण जिनके इष्ट देवता हैं, उनके लिए यह श्रेष्ठ व्रत है। उनके घर में श्री हरि देह से मन से कदापि पृथक नहीं होते। यह सब सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने प्रणत होकर यथोक्त रीति से श्री राधा अष्टमी में यजन पूजन किया। जो मनुष्य इस लोक में राधा जन्माष्टमी व्रत की या कथा श्रवण करता है, वह सुखी, धनी और सर्वगुण संपन्न हो जाता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक श्री राधा मंत्र जाप अथवा नाम स्मरण करता है, वह धर्मार्थी हो धर्म प्राप्त करता है, अर्थार्थी हो धन पाता है, कामार्थी हो पूर्ण कामी हो जाता है और मोक्षार्थी को मोक्ष प्राप्त करता है। कृष्ण भक्त वैष्णव सर्वदा अनन्य शरण होकर जब श्री राधा की भक्ति प्राप्त करता है, तो वह सुखी, विवेकी और निष्काम हो जाता है। बोलिए राधा रानी की जय। आइए अब राधा रानी जी के जन्म की दूसरी कथा का भी श्रवण करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा माता गोलोक में श्री कृष्ण के साथ निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक से कहीं बाहर गई। जब वापस आई तो उन्होंने देखा कि कृष्ण भगवान गोलोक में नहीं है। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक में घूम रहे थे। यह बात जब राधा जी को मालूम हुई तो उन्हें गुस्सा आ गया और वे सीधे उनके पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को काफी भला बुरा कहा। राधा जी का यह व्यवहार
भगवान श्री कृष्ण के मित्र श्री दामा को बुरा लगा और उन्होंने राधा जी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी को इतने गुस्से में देखकर कृष्ण भगवान की सखी विराजा भी वहां से चली गई। इस श्राप के बाद राधा जी ने बदले में श्री दामा को श्राप देते हुए राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी के द्वारा दिए गए श्राप के कारण ही श्री दामा का जन्म शंखचूर्ण दानव के रूप में हुआ था। दानव में जन्म लेने के बाद भी भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना। वहीं दूसरी ओर राधा रानी ने भी पृथ्वी पर वृषभानु के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। लेकिन राधा रानी वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी थी। दरअसल जिस समय श्री दामा और राधा रानी ने एक दूसरे को श्राप दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी जी से कहा कि जब आप विवाह के योग्य हो जाएंगी तो आपका विवाह मनुष्य के अवतार में रायण नामक एक वैश्य से होगा। हालांकि वह भी मेरे अंश अवतारों में से ही एक होगा। आप धरती पर भी मेरी प्रियतम बनकर ही रहेंगी, परंतु हम दोनों को वहां बिछड़ने का दुख सहना होगा। हे राधा रानी, अब आप धरती पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, उसी समय वहां देवी राधा रानी एक प्यारी सी कन्या के रूप में प्रकट हो गई। जिस दिन राधा रानी प्रकट हुई वह भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी का दिन था। इसीलिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी को राधा रानी अष्टमी के रूप में जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से हमें सभी सांसारिक सुख आनंद प्राप्त होते हैं। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से धन की कभी कमी नहीं होती है और घर में बरकत ही बनी रहती है। बोलिए राधा रानी की जय। राधे राधे। हरे कृष्ण।